इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है और वो कहता है शिट, इस बैग में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पे लेटा होता है और कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया। और वो सोचा होता है कि मैंने चिनोक को तो हरा दिया और उसकी रैंक सिर्फ 20 थी। और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वह सिर्फ 20 रैंक पे है। और वो कहता है येट बीओपी टाइकॉन ने आज मेरे को बचा ले, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। और वो सोच रहा होता है कि नॉर्थ गैंगबुक तो किसी अलग ही लेवल पे है। फिर उसे सारे सीन याद आने लग जाते हैं और वह कहता है कि सच्ची में मेरे को भी नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा ये येट बीओपी टाइकॉन, और अब से मैं इसी को यूज़ करूंगा क्योंकि एक सुपीरियर लेवल का कार्ड है। और तभी हमारा हीरो सोचा होता है कि जो मेरे को बॉक्सिंग के कार्ड मिले थे मैं उनका क्या करूं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वह सारे के सारे कार्ड देख रहा है और सोच रहा होता है कि मैं इनको कंबाइन कर दूं क्या। फिर हमारा हीरो कहता है नहीं यार, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कलेक्ट करे हैं तो मैं इनको आगे के लिए रखूंगा। फिर वह कहता है कि अब टाइम हो चुका है कि मैं अपने कार्ड को क्लेम कर लूँ जो कि मुझे चिनोक को हराने से मिला था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने डायमंड कार्ड आ जाता है और हमारा हीरो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी सिस्टम उसे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें कार्ड फेस्टिवल मिल चुका है। और हमारा हीरो यह देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो बाकी सारे गैंग के मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बार उनके साथ जैंग भी है। और हमें पता चलता है कि जैंग की रैंक 6 है और उसको एडवाइज़र की पोस्ट दे दी गई है। और तभी जैंग कहता है कि अब वॉर डिक्लेयर करने का समय हो गया है, जिसमें आरू कहती है कैसी वॉर। और हमारा हीरो कहता है वैसे भी तू खड़ा है तो यहाँ पे डांस करके दिखा दे। तभी जैंग कहता है कि मजाक करने का वक्त नहीं है, फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। तभी बताता है कि अभी गोवाजुन ईस्ट को संभाल रहा है तो अभी हम पे अच्छा टाइम है कि हम साउथ पे अटैक कर दे। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ ये बहुत सही बात कही। और तभी उसे समझाता है कि ये प्लान है कि हम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, एक रूट ए को संभालेगा और एक रूट बी को संभालेगा। इसमें याकुजा कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, हम सारे एक साथ ही अटैक करेंगे। इसमें जंग बोलता नहीं क्योंकि साउथ का जो एडवाइजर है उसको पता है कि रूट ए और रूट बी बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट है। और तभी ली योंगडोंग कहता है इसका मतलब, जंग हंसते हुए रिप्लाई करता है हाँ तू सही सोच रहा है ली योंगडोंग। तभी ली योंगडोंग हमारे हीरो से पूछता है बॉस आपने सुना है क्या कह रहा है। हमारा हीरो कहता है इसकी स्पीच बहुत ही अच्छी थी, बस लास्ट में उसने जो स्माइल दी वो बहुत ख़राब लगी। और तभी जैंग कहता है लेट द वॉर बिगिन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली योंगडोंग वेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। याकुजा फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ रूट ए से हमला करने जाएगा और हमारा हीरो और हारू रूट बी पे जाएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्डिंग में चले गए हैं। इसमें हारू उससे पूछते है तो यहाँ कौन होगा, जिसमें हमारा हीरो कहता है कि जैंग ने मेरे को कोई इंटेल नहीं दी है। और तभी वो कहते हैं कि चुप हो जा। और तभी हारू कहती है कि मैं किससे लड़ूंगी, जिसमें हमारा हीरो कहता है तो इन चीज़ों के लेके बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है। और तभी हारू एकदम से कमरे का गेट खोल देती है, जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं तुझे ये नहीं करना था। फिर हमें पता चलता है कि उस कमरे के अंदर जुनियल, जुंगली और डोंगयूक है। फिर वे कहते हैं कि तुम फिर से साउथ गैंगबुक आ गए, इस बार तुम 2 ही आए हो। और यह देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि इन तीनों ने उनको बहुत ही गंदी तरीके से मारा था। और तभी हमारे को सारे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि हारू सोच रही होती है। तभी ये तीनों कहते हैं शायद आज हमारा लकी डे है और वे कहते हैं कि आज हम पुराना हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तभी हमारू एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है किमसो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने जुंगली के मुंह पे यूपी टाइकॉन की हेल्प से एक खैच के लात मार दी। और यह देख के जुनियल, डोंगयुक और ईस्ट गैंगबुक के बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वह अपने डायमंड कार्ड को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि इस कार्ड की हेल्प से उसके सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो के सारे कार्ड्स लेवल अप हो चुके हैं और वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके कार्ड्स उसकी आंखों के सामने अपग्रेड हो रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि हमारे हीरो के मैक्सिमम कार्ड अब ए रैंक पे आ चुके हैं और उसके सारे लेवल अप कार्ड और क्विस्ट कार्ड सारे अपग्रेड हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसका येट बीओपी टाइकॉन भी अपग्रेड हो चुका है। और तभी हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था और यह देख के हारू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। और तभी हारू कहती है क्या मैं तेरी हेल्प। और तभी हमारा हीरो कहता है स्वीटहार्ट क्या तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, जिसमें वो कहती है कि मैं तेरे को कितनी बार बताऊं कि मैं लड़की नहीं हूँ। तभी हमारा हीरो कहता है चल ठीक है तो साइड मिनियंस को देख ले। हमें पीछे से हंसने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि जूनियर इससे कह रहा होता है कि शायद तू कहीं से लड़ना सीख गया है। तभी डोंगयू कहता है तू अभी भी वही कमज़ोर इंसान है जिसको मैंने पहले मारा था। और तभी हमारा हीरो कहता है क्या मैं तेरे को वही कमज़ोर इंसान लग रहा हूँ। तभी हमारा हीरो फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो जाता है। ये इसको देख के डोंगयू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी डोंगयू को कोई पीछे से बताता है कि हम पे रूट ए से भी हमला हो रहा है, इसलिए हम पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं आ सकती। इसमें डोंगयू कहता है क्या तू मजाक कर रहा है और वहाँ हमला कौन कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई सिस्टमा यूज़ कर रहा है और हमें पता चलता है कि एक कूजा है। और तभी वहाँ पे उसके फर्स्ट ईयर के बच्चे कहते हैं कि सिस्टमा कभी भी फेल नहीं होता। और एक बच्चा कहता है बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। इसमें दूसरा बच्चा कहता है कि बस तेरे कोई चाट टुकारी था, आगे लेके जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा कूजा किसी के लिए देख रहा है और वो कहता है कि इन सारे स्मॉल फ्राइज को तो मैं मार दिया, लेकिन अब ये कौन है। हमें पता चलता है उसका नाम जी यून है और उसको रूट 1 की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था। तभी कुजा कहता है कि मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक बच्चा बताता है कि साउथ गैंग में इसकी रैंक 9th है और ये साउथ गैंग बुक की कैंडो मास्टर है, वो सिर्फ वुडन स्वॉर्ड यूज़ करती है।
और तभी हमारा याकुजा कहता है मास्टर ऑफ कैंडो, कितनी शर्म की बात, मेरी नजरों में ये सिर्फ नाजुक सी कली है जिसने अपने मुंह के अंदर एक डंडी पकड़ रखी है। तभी याकुजा कहता है को क्या लगा अगर तू लड़की है तो मैं तेरे से इजीली फाइट करूंगा, नहीं मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, और अगर मेरे को अभी एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से लड़ना होता तो मैं उसमें भी अपनी पूरी जान लगा देता। फिर हमें हमारा हीरो और याकुजा बहुत ही ज्यादा स्टाइल में दिखाए जाते हैं। तभी सिस्टम कहता है स्टार्टिंग द मेन क्वेस्ट, और तभी हमारे याकुजा को कोई मोटा कह देता है, और तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम जियोन है, और वह कहती है शटअप और मेरे से लड़ने आया। फिर जियोन पीछे मुड़ के कहती है नहीं तू मेरी फाइट के बीच में नहीं आएगा, उसमें वो कहता है नहीं तू बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और तभी हमारा याकुजा कहता है ये कौन है, और वह कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि किसी की टेरिटरी पर अटैक करे तो क्या होता है। और तभी हमें हारू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वह कहती है कि ये कब हो गया। और तभी हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि विविंग की हेल्प से जूनियर का अटैक डॉज कर रहा होता है, और हारू कहती है मैंने सुना तो था कि ट्रेनिंग के लिए नॉर्थ में गया था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हुक से जूनियर के बहुत खींच के मुक्का मार दिया है। तभी हमारा हीरो जूनियर से कहता है तू क्या कर रहा है क्योंकि मैं तेरे सारे अटैक्स पहले ही भाप ले रहा हूँ। और तभी हमारा हीरो कहता है चल इसे खत्म करते। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने डमसी रोल से उस पर बहुत खींच के गुस्से बचा दिए, लेकिन तभी डोंगयुक ने पीछे से आके उसको टैकल कर दिया है, और तभी सिस्टमिक साइड को क्रिएट कर देता है जिसमें उसको डोंगयुक को हराना होता है। और डोंगयुक कहता है क्या हुआ तू डर गया क्या, क्योंकि एक बार मैंने तेरे को पहले ही मारा था। इसमें हारू कहती नहीं अब मेरे को तेरी हेल्प करनी होगी। तभी हमारा हीरो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यह देख के हारू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हमारे हीरो ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। और यहाँ पे डोंगयुक बहुत ही ज्यादा शॉक में चला जाता है क्योंकि इसने पहले इसको बहुत ईजी तरह से मारा लेकिन अब इसको ये हिला भी नहीं पा रहा है। और तभी हमारा हीरो एकदम से डोंगयुक को उठा लेता है, और ये देख के डोंगयुक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड यूज किया है, और उसने उठा के एकदम से डोंगयुक को पटक दिया है। डोंगयुक कहता है मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसको धरती में खींच के मार दिया है, और फिर वह कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं एक बार कैंग सॉक से लड़ा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी के लेवल का हो चुका है। सब देख के हारू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी फाइट कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हें गोल्ड कार्ड रिसीव हो चुका है। और तभी डोंगयुक कैंग सॉक से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि संभल के रही क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और पूछता है कि तू इतना पावरफुल इतने कम समय में कैसे हो गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि शायद डोंगयुक को भी हरा दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहां से जा रहा है, और हारू सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं, सोच रही होती कि सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्या पता ये सही में गैंग बुक को यूनाइट कर दे। तभी हमारा हीरो कहता है मैं कूजा को कॉल लगा रहा हूँ लेकिन वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, क्या कोई दिक्कत हो गई वहाँ। और तभी हारू कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहते कुछ, जिसमें वो बताता है कि कूजा फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर हमें रूट टे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली योंगडोंग हमारे हीरो को बता रहा होता है कि आपको पता है क्या हुआ, जिसमें हमारा हीरो पूछता है नहीं मेरे को नहीं पता। वो बताता है कि ये देखो कूजा हार चुका है, और यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हार चुके हैं, और इनको ऐसी ऐसी चीज से नहीं मारा, इनको लोहे से मारा गया है। हमारा हीरो पूछता क्या ये सब जिनियन ने किया, जिसमें बताता नहीं ये सब हाकजिन ने किया है जो कि साउथ गैंग बुक का एड था। हमें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है और उसको तो सैंगविक भी लाइक नहीं करता है। और तभी वो बताता है कि उसने इसको कुछ हद से ज्यादा मार दिया है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा बहुत ही ज्यादा कर रहा है डर से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि याकुजा की नाक में से खून निकल रहा है, उसका चश्मा भी टूट चुका है, और यह सब देख के हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, और उसे सारी बातें याद आ जाती है जब उसको बुली किया जाता था, और जब चैंगडोंग ने उसका एक बार टैबलेट ले लिया था क्योंकि उसको मूवी देखनी थी, एक महीने से लौटा ही नहीं रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैंगडोंग हमारे हीरो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में याकुजा आ जाता है, और वह चैंगडोंग से कहता है कि तुम मेरा टैबलेट ले ले और इसका टैबलेट वापस दे दे। और तभी चैंगडोंग कहता है क्या तुम लोगों ने मेरे को भिखारी समझ रखा है, और वह याकुजा के पेट में खींच के घुसा मार देता है, जिससे कि याकुजा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। और यह सब देखिए हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी चैंगडोंग बाकी क्लास के बच्चों से कहता है कि तुम सारे के सारे इनसे दूर रहना, नहीं तो हम तुमको भी बुली करेंगे, और तुम चाहते हो ना तुम चुपचाप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओ, तो इनसे दूरी बना के रखना। और तभी वह कहता है कि बेल हो चुकी है, मैं तुमसे लंच ब्रेक में मिलूंगा। और तभी हमारा हीरो उससे पूछता है कि तूने मेरी हेल्प क्यों करी थी। इसमें कहता है कि मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और वह बताता है कि मेरे को तेरे साथ दोस्त बनना था, लेकिन ये लोग रोज तेरे को बुली करते थे और यह सब मैं देख नहीं पाता था। जिसमें हमारा हीरो यह सब सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमारा हीरो उससे उसका नाम पूछता है, और वो बताता है कि मेरा नाम याकुजा। फिर याकुजा उससे उसका नाम पूछता है, जिसमें कि बताता है कि मेरा नाम किम सेयोंग है। फिर याकुजा कहता है तुझसे मिलकर अच्छा लगा किम सेयोंग, और इस तरीके से हमारे हीरो और याकुजा की दोस्ती स्टार्ट होती है। और तभी हमारा हीरो ली योंगडोंग से पूछता है ली योंगडोंग इन सब का ख्याल रखिए, मैं कुछ काम निपटा के आ रहा हूँ। तभी हमें साउथ गैंग बुक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और तभी हमें जिनियन, हाजिन और कैंगसो दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिनियन कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हद पार कर दी, तुम्हें बस उनको डरा देना चाहिए था जिससे कि यहाँ से भाग जाते हैं। इसमें हाजिन कहता नहीं अगर उनको सिर्फ डराते तो वापस आ जाते। और तभी कैंगसो भी इसकी बात से राजी हो जाता है, और फिर हाजिन खुश हो जाता है और कहता है कि आज मेरा कुछ बर्थडे है क्या, जिसमें कैंगसो मेरे से इतना ज्यादा खुश है। और तभी एक बच्चा आके कहता है कि प्रॉब्लम हो चुकी है, वेस्ट गैंग बुक हम पे हमला कर रहा है, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि हमारे जो 13 और 15 नंबर के रैंक के बंदे थे वो हार चुके हैं। और यह सुन के कैंगसो बहुत ज्यादा
ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कि वेस्ट गैंगबुक हम पे हमला क्यों कर रहा है और हमारे 13 और 15 नंबर के फाइटर सही में डाउन हो चुके हैं क्या, और पूछता है क्या हाजुन यहाँ पे आ चुका है। इसमें बच्चा बताता नहीं गो हाजुन नहीं बल्कि किमसो यहाँ आ रहा है और अकेला आ रहा है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि साउथ गैंगबुक की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और उसके शरीर पे बहुत ही ज्यादा खून लग रखा है। फिर ये बच्चा बताता है कि उसने हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट पहले ले चुके हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और यह सुनकर कैंगसो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ये कहता है कि हम इसको रोकने के लिए क्या करें। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ आ रहा है और तभी जिनियो कहती है कि मैं आज अपना वार्म अप भी नहीं कराया तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। और तभी हाजिन कहता है नहीं ये सब मैं लेके आया हूँ तो ये सब मैं ही हैंडल करूंगा और वैसे भी मैं जो बच्चे पागल होते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से संभाल लेता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे ही मेरा शिकार होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है और फिर हमें रूटे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग पहुंच चुका होता है और उसे पता चलता है कि किमसो ने साउथ गैंगबुक की टेरिटरीज पे हमला कर दिया है। कहता है मैं तो सिर्फ उसे रूट और रूट बी पे हमला करने के लिए कहा था, अगर तुम्हें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो तुमने मेरे को अपनी टीम में रिक्रूट क्यों कराया। फिर ये ली योंगडोंग को चिल्लाते हुए कहता है तूने उसे रोका क्यों नहीं, जिसमें हमारा ली योंगडोंग स्टाइल में बीड़ी जलाते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले अपने बॉस को कभी भी इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि वहाँ साउथ गैंगबुक के बच्चों की पिटाई कर रहा होता है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसे वह सारे सीन से याद आने लग जाते हैं जब चैंगडॉन ने उसको बुली किया था, उसको क्लास में नंगा बैठा दिया था। चैंगडॉन ने कहा था कि जब तक लड़कियां नहीं आ जाती तब तक तू यहीं रहेगा। फिर हमारा हीरो बताता है मेरी ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हेल्प नहीं करी, कि मेरे मम्मी पापा और टीचर्स ने भी हेल्प नहीं करी, पर याकुजा भाई तूने मेरी हेल्प करी है और तू मेरे को ऐसी सिचुएशन से लेके जा रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि याकुजा वहाँ पूरे स्कूल में नंगा भाग रहा है और वह हमारे हीरो का हाथ पकड़ के वहां से लेके जा रहा है। और तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तभी हमारा हीरो एक बंदे का कॉलर पकड़ के पूछता है मैं तुझसे लास्ट बार पूछने वाला हूँ, मेरे को बताते हाजिन कहाँ पे है, क्योंकि याकुजा मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा भाई है। और तभी पीछे से हमारे हीरो का आवाज आती है और एक बच्चा कहता है कि मेरे को पता है हाजिन कहाँ पे है, और हमारा हीरो कहता है तो मेरे को उसके पास लेके चल। जैसे हमारा हीरो पीछे मुड़ता है वह बच्चा हमारे हीरो के मुंह पे लोहे के नकल से खींच के घुसा मार देता है। फिर वह बच्चा कहता है कि मैं ही हाजिन हूँ और तू ऐसे पागलों की तरह किसको ढूंढ रहा है, कम से कम तेरे को पता तो होना चाहिए कि वह कैसा दिखता है जिसको तू ढूंढ रहा है। तब हाजिन कहता है तो मैंने तो बस इसको लोहे के नकल से एक ही पंच मारा, उतने में ये नीचे गिर चुका है। फिर वह कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो ये वेस्ट गैंगबुक का वन कैसे बन गया। तभी वो कहता है कि मेरे को पता है तू यहाँ क्यों आया है, और वो होता है कि क्यों मैंने कूजा को मारा इसलिए तू यहाँ आया ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो की पीठ पे खींच के गुस्सा मार दिया है और वह कहता है कि मैंने कूजा को बहुत ही गंदी तरीके से मारा था, वो मोटा चर्बी का इंसान मेरे सामने क्या ही कर पाएगा। और वो कहता है कि वो मेरे से भीख मांग रहा था क्योंकि मैंने उसको इतना गंदे तरीके से मारा था। हमें दिखाया जाता है कि उसने हमारे हीरो को बहुत गंदी तरीके से मार रखा है और हमारा हीरो भी बेहोश हो चुका है। और वो कहता है कि वो बार बार मेरे से हेल्प मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे को माफ कर दे, मैं यहाँ गलती से आ गया और अब मैं तेरा भी हाल वैसा ही करने वाला हूँ किमसो। अभी हाजिन हमारे हीरो के मुंह पे खींच के नकल से घूसा मारने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है कि तू ये सब के सब झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है कि याकुजा कभी भी चिल्लाएगा नहीं चाहे उसको तुम कितना ही मान लो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चैंगडो हमारे याकुजा की पिटाई कर रहा है, तेरे जैसे इंसान से कभी भी अपनी लाइफ की भीख नहीं मांगेगा और यह सोच सोच के तू ज्यादा खुश मत। सब सुन के हाजिन बहुत ज्यादा डर जाता है और हमारे हीरो के मुंह पे खींच के घुसा मार देता है। तभी हमारा हीरो कहता है हाजिन तूने गलत बंदे से पंगा ले लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो पूरा चार्ज अप हो चुका है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने योंगडोंग सू को हराया था तो उसे गोल्ड कार्ड मिला था। गोल्ड कार्ड में उसको बजक मिला था जिससे कि उसके सारे स्टैट 2 मिनट के लिए हाइपर बूस्ट हो जाएंगे। फिर हाजिन यह सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मैंने तो इसको इतना मारा था लेकिन तब भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारा बजक एक्टिवेट हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो चुका है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम 2 मिनट तक कोई भी पेन फील नहीं करोगे। हाजिन हमारे हीरो की तरफ दौड़ा चला जाता है और हमारे हीरो ने हाथ का क्लॉ बना के उसके आंखों में अपनी उंगलियां डाल दी थी, जिसमें वो कहता है अगले 2 मिनट में मैं तेरे को बहुत ही गंदी तरीके से मारने वाला हूँ। और हाजिन दर्द के मारे कर्रा रहा होता है और कहता है कि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने येट बीओपी टाइकॉन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने हाजिन के पेट में अपना घुटना खींच के मार दिया है। सिस्टम कहता है अभी तुम्हारे पे 116 सेकंड है। और तभी हमारे हीरो ने हाजिन की गुद्दी पे खींच के अपनी कोनी मार दी है जिससे कि हाजिन की आत्मा बाहर निकल चुकी है। और हमारे हीरो ने उसके बाद उसको एक खींच के पेट में घुसा मार दिया जिससे कि हाजिन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। और तभी हमारा हीरो उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है, उसके मुंह पे खींच के अपनी लात मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने लात इतनी खींच के मारी थी कि हाजिन का मुंह दीवार के अंदर गड़ चुका है। और हमारे हीरो ने हाजिन को कॉलर से पकड़ लिया और कहता है अभी भी मेरे पे 110 सेकंड है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने उसको मारना शुरू कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम उसके सेकंड बहुत ही ज्यादा तेजी से काउंट करता है। सिस्टम कहता है कि बजर अब खत्म हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने हाजिन के मुंह पे घूसे मार मार के उसके मुंह का पूरा कद्दू बना दिया है और कहता है कि अगर तूने आज से याकुजा को तंग करा तो अगली बार मैं तेरे को मार दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां कोई आ चुका है और वह ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हाजिन हार गया और कहता है शायद हम लेट हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो भी वहां पे बेहोश हो चुका है क्योंकि उसे एक पेनल्टी मिल गई थी सिस्टम की तरफ से क्योंकि उसने कार्ड ज्यादा यूज कर लिया था। और वह तभी कहता है कि सेंगो को बता दो कि हमने किमसो को पकड़ लिया है। हमें उसका नाम पता चलता है और सियोंग होता है जो साउथ गैंगबुक का 7th रैंकिंग पे। और हमें हारू दिखाई जाती है और कहती है कि हमें किमसो को बचाना होगा, जिसमें कि जैंग बोलता है कि मैंने उसको बचाने के लिए एक बंदे को भेज दिया है और वह काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को किसी ने अपने कंधे पे उठा रखा है। तभी हारू पूछते हैं कि किसे भेजेगा। तभी सियोंग कहता है कि तेरे को क्या लगता है तू उसको यहाँ से इतना इजीली ले जाएगा और क्या तू खुद भी यहाँ से बच जाएगा। और हमें पता चलता है कि जिसने हमारे हीरो को अपने कंधे पे उठा रखा है वो कोई और नहीं गो हाजुन है। गो हाजुन एटीट्यूड में कहता है कि मेरे सामने से हट
और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।